नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज आप लोगों के बीच में मध्यकालीन भारत का अगला चैप्टर लेकर के आया हूं, जो कि राजपूत काल या वंश से है। आज इस चैप्टर को हम लोग बारी बारी से पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। पहला है परिचय, उसके बाद राजपूत काल की उत्पत्ति कैसे हुई, और तीसरा है कि राजपूत काल का क्षेत्र विस्तार कैसे हुआ, और राजपूत काल के प्रमुख वंश सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिचय। तो 7वीं से 12वीं सदी राजपूत काल माना जाता है। इस 7वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी को राजपूत काल माना जाता है, और किसी किसी बुक में आप लोग को 8वीं से 12वीं सदी भी मिलेगा। तो कर्नल जेम्स टॉड एवं स्मिथ के अनुसार बोला था कि राजपूत विदेशी जातियां थी। कर्नल जेम्स टॉड एवं स्मिथ के अनुसार राजपूत विदेशी जातियां थी। ये एग्जाम के बीच से याद रखना और बराबर पूछा भी जाता है। उसके बाद अगला है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बोला था कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा बोला था कि प्राचीन क्षत्रियों के वंशज थे राजपूत। और चंद्रबरदाई के अनुसार बोला था कि अग्निकुंड से उत्पत्ति हुआ था राजपूत काल का। यानी चंद्रबरदाई के अनुसार बोला गया था कि अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई थी राजपूत काल का, और चंद्रबरदाई में ही वर्णन किया गया कि राजपूत काल के 36 गोत्र या कुल थे, और एग्जाम के विषय से याद भी रखना है। उसके बाद है आपको गोपीनाथ शर्मा या भंडाकर। ये बोला था कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। गोपीनाथ शर्मा या भंडाकर बोला था कि राजपूत काल का जो है ना ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुआ था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब प्रमुख राजपूत वंश के बारे में। तो इसको मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया था। तो पहला वंश आया गुर्जर प्रतिहार, जिसका क्षेत्र आपको गुजरात तथा दक्षिण राजस्थान पड़ता है। उसके बाद चौहान वंश आए, जिसका क्षेत्र राजस्थान एवं दिल्ली पड़ता है, और बाद में ये चौहान वंश 24 भागों में बट गया था। और तीसरा था परमार वंश, इसका क्षेत्र मालवा या धार पड़ता है। और चौथा था चालुक्य या सोलंकी वंश, जिसका क्षेत्र गुजरात पड़ता था। और कहा जाता है कि अग्निकुंड से गुर्जर, चौहान, परमार और चालुक्य ये 4 वंश निकले थे। और उसके बाद है चंदेल वंश, जिसका क्षेत्र बुंदेलखंड पड़ता है। और उसके बाद सिसोदिया आए, जिसका क्षेत्र मेवाड़ एवं राजस्थान पड़ता है। उसके बाद गहरवाल वंश आए, जिसका क्षेत्र कन्नौज था। और एक पॉइंट है कि दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने किया था। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल का नाम है गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेस सुपौल।